ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्याम सुंदर माँ राधे रानी के लिए सत सत नमन। संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं, बहनें, जितने भी हमसे श्रोतागण जुड़ते हैं उन सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन श्रवण करने से पूर्व समस्त भक्तगण अपने अपने इष्ट गुरुओं के लिए सत सत प्रणाम करेंगे, अपने अपने इष्ट देवताओं के लिए नमन करेंगे और अपने अपने पितृगणों को भी हृदय से याद करेंगे जो कभी हमारे संबंधी थे। आज उनसे बिछड़े हुए हमें वर्षों व्यतीत हो चुके हैं, ना जाने किस अवस्था में हैं, ना जाने किस योनि के अंतर्गत हैं, ना जाने किस लोक में बसते हैं। जहाँ भी हों, जैसी भी अवस्था में हों, आज श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन निरंतर गंगा माँ की धारा के समान बहते हैं। राजा परीक्षित श्रोता के रूप में है और सुखदेव जी महाराज वक्ता के रूप में। अपने सतगुरुदेव के सामने जो भी शंका हृदय में होती हैं उन्हें सहजता से उड़ेल देते हैं और सुखदेव जी महाराज उनका समाधान करते हैं। वैसे कथा का यही भाव है, यदि आप लोग श्रोता वक्ता दोनों की अवस्था है कि श्रीमद् भागवत कथा या भगवान की जो चर्चाएं हैं, भगवान की और भक्तों की जब चर्चाएं हों तो उनमें श्रद्धा की प्रधानता बहुत है, भक्ति की प्रधानता बहुत है। भगवान ने स्वयं कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते समय या मेरी कथा सुनते समय जब हृदय पुलकित ना हुआ, आनंद से ना भरा और गाते हुए यद नैनों से आंसू ना आए, गदगद गिरा नैन बह नीरा, गदगद गिरा ना हुई, बाणी अवरुद्ध ना हुई, आंसुओं की झड़ी ना लगी तो कथा अधूरी रह जाती है। इसका भाव यही है कि समर्पण भाव हो जाए, अपने को उड़ेल दें। हंसना, मनोरंजन करना ये कथा का कोई धर्म नहीं है। हम अच्छी प्रकार से हंस लें, हम मजाक ठिठोली कर लें, उनके लिए हमारे पास में बहुत अवसर प्राप्त होंगे। हम नाच गान के लिए भी बहुत अवसर प्राप्त करते हैं। नाचना होता है तो नाचे चैतन्य महाप्रभु की तरह, जिन्होंने बाहों फैलाए हुए महामंत्र को ही अपना सिद्ध मंत्र मान लिया और पूर्ण रूपेण हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नृत्य करना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करके करना है। परंतु हम लोग आज थोड़ा सा विपरीत चले जाते हैं कि हम धार्मिक अनुष्ठानों को भी हम मनोरंजन से जोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत जागरण होते हैं, उनमें भगवान की आकृतियों को भी बनाया जाता है। कोई नचा रहा है, कोई नाना प्रकार के कौतिक करता है और वो केवल एक ही धर्म होता है कि पैसा ही हमें प्राप्त हो, अर्थ से ही जुड़ा होता है। हम मर्यादाओं को भी तोड़ देते हैं। शास्त्र कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों की वाणी है ऐसा नहीं करना चाहिए। सहज ही अपने को भगवान के लिए उड़ेल दे, आंखों में सजलता आ जाए, यही भक्ति की पहचान है। करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाते हैं, इस रहस्य को आप लोग समझेंगे। जब तक तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं आएगी तब तक प्रभु से मिलने का कोई मार्ग नहीं है। प्रभु के मिलने का भाव है कि प्रभु का अनुभव हो जाना, भगवान का अनुभव हो जाना। जैसा आप लोग मन में कामना करते हो, जैसी आप उपासना करते हो, ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, वो अनुभव हो जाता है। ये अथामा प्रबोधन्ते तास थाम भजा में हूँ, जैसा मुझे कोई भजता है, जैसा मुझे पुकारता है, ऐसा मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। ये सरल बात है। तो हम लोगों को
हृदय में भक्ति को प्रधानता दे दें। शास्त्रों में कई जगह ऐसा आया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, भक्तों का संग, ये भक्ति की धारा है। जो संत शीतल हो चुके हैं, जिनका हृदय बड़ा पवित्र पावन हो चुका है, जिनके हृदय में करुणा है। पंक्ति आती है कि करुणा के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे। अरे मानव हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। हसस कांत ना पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खिले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। माताएं जानती हैं, बहनें जानती हैं, जब पति का सुख लेना चाहती हैं तो बाबुल का आंगन तो छोड़ना होता है, और जब छोड़ते हैं तो उस समय हृदय में बड़ी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो गलियारे छोड़ने हैं, वो बाबुल का संग छोड़ना है, माता का संग छोड़ना है, भाई का संग छोड़ना है, जिनके साथ हम खेले थे, बड़े हुए थे, वो सब छोड़ने हैं। लाचारी क्या है हमारी कि हमें अपने पति के सानिध्य में जाना है, पति का सुख प्राप्त करना है। ऐसे ही जब हमें परमात्मा रूपी पति, प्राणेश्वर, हमारे सर्वेश्वर, हमारे पालनहारा, हमारे भरतार का जब हम सानिध्य पाना चाहते हैं, तो वे इस संसार के जो विषय हैं, जो हम जिनसे हमेशा प्रेम करते रहे, तो उन्हें छोड़ने में थोड़ी पीड़ा तो होगी, करुणा तो आएगी। जो माताएं करुणा से विदाई पाती हैं, वो अच्छी माताएं कही जाती हैं, अच्छी स्त्रियां होती हैं, अच्छी नारियां हो जाती हैं, पति की भी प्यारी होती है, माता पिता का भी बहुत प्यार मिलता है उन्हें। और जो कन्या स्वाभाविक ही हंस बोल करके, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन हो, हंस करके, हंस के भाव है कि अपने को हंसी खुशी बगैर रोए यह वर्ण कर लेती है, स्वयं वर कर लेती है, स्वयं पति चुन लेती है, भाग जाती है। उदाहरण आता है भाग जाती है, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है, और वो कन्या पूरे जीवन दुख ही पाती है, उसका कोई भी आधार नहीं होता है। तो परमात्मा को पाना है, परमात्मा रूपी पति या पति रूपी परमात्मा को यदि पाना है तो रोना तो पड़ेगा भाई। रोने से, हाँ, रोने से ही तो, अरे मीरा को मिले हैं भगवान तो रोने से मिले हैं, सूरदास जी को मिले तो रोने से मिले हैं, रसखान बाबा को मिले रोने से मिले हैं, जिनको हम देखते हैं वो रोए हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं वो रोए हैं, जो रोया है उसे मिल गए हैं। और जो नहीं रोता है, जो अकड़ता है, भाई वो अपने में जाने, वो तो ज्ञानी पुरुष है। और रोने से सस्ता नहीं। अच्छा, ये रोने से मिलते हैं, और रोना भाई लाना नहीं है कहीं से, और समस्त क्रियाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो बगैर अर्थ के चलती हो। आप उपासना करें, आप आरती पूजा करते हो, यज्ञ हवन करते हो, तो उसमें भी अर्थ की आवश्यकता है, किन्हीं की क्रियाओं की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं। पर रोने के लिए हमें आंसू कहीं से लाने नहीं है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम पैदा हुए थे उसी समय से हमारे आंखों में आंसू हैं, और आंसू हमारे प्रभु को अच्छे लगते हैं, और आंसू तुम्हारे पास में है, ये भी नहीं है लाने हैं कहीं से, मोल भी नहीं लाने, खरीद के भी नहीं लाने हैं, और ताजी होते हैं हमेशा, ये बासी भी नहीं होते हैं। जब तुम्हारे हृदय में करुणा आएगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, और उन्हें अपने प्रभु के लिए कभी भी समर्पित कर दीजिए। ये हर मौसम में भी होते हैं, हर अवस्था में होते हैं, ये मोल नहीं लेने पड़ते हैं। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। और उस अधिकार को हम प्रयोग नहीं करते, उन आंसुओं का हम प्रयोग नहीं करते, हम दूसरी जगह फैला देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं। जहां हमें समर्पित करने चाहिए थे, जिन्हें देने चाहिए थे, उन्हें नहीं देते। हम दे देते हैं जड़ वस्तुओं को, हम धन संपत्ति को दे देते हैं, हम संसार वाले लोगों को दे देते हैं, हम ऐसे ऐसे प्राणियों को भी दे देते हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए था। उनके मुंह भंवर में फंस करके उनके दुख में हम डूब जाते हैं। हम धन के नष्ट होने पर धन को दे देते हैं, पत्नी के नष्ट होने पत्नी को दे देते हैं, बच्चों के नष्ट या पिछुड़ने पर हम उन्हें दे देते हैं, जड़ वस्तुओं को भी दे देते हैं, खेत खलियान को दे देते हैं, गाड़ी घोड़ाओं को दे देते हैं, पशुओं को दे देते हैं। यदि कोई कुत्ता भी मर गया अपना पाला पोषा, तो उसके लिए भी हम करुणा बहा देते हैं, रो जाते हैं। हम अपने आंसुओं को रिक्त करते जा रहे हैं।
हम संसार वालों को देते देते अपने पास हम रख ही नहीं रहे कुछ। हमारी भावनाएं फिर ऐसे मोह भंवर में फंस जाती हैं कि वह वापस नहीं हो पाती, और उस अंधकार में, अज्ञानता में हम लोग अपने को भुला बैठते हैं। जो सत्य नहीं था उसे सत्य मान लेते हैं। मोह निशा जग शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे मोह की निंद्रा में सोए हुए, अर्थात मोह रूपी निंद्रा में सोए हुए। या उदाहरण के लिए, आप जब सोते हो रात्रि में, तो जब स्वप्न देखते हो तो उनका अनुभव करते हो और ऐसा लगता है कि हम हैं और हम वो जो कुछ देख रहे हैं वो सत्य है। और उस अवस्था में तो सत्य ही होता है, क्योंकि उसके साक्षी हम ही हैं। हम किसी से पूछे भी कि भाई ये सत्य है या असत्य है, तो हम क्या बताएं, हम तो वहां थे, हम मौजूद हैं वहां। जिनके साथ में हम थे वो है या नहीं है वो प्रमाण उनको पता भी नहीं है, परंतु हम हैं वहां। जगने के बाद में यदि उन बातों को किया जाए तो जिनके साथ में जो घटनाएं घटी हैं उनको नहीं पता है कुछ भी, परंतु आप थे वहां, आप हैं, और होते हुए भी वो सहज हो जाता है, अतः खत्म हो जाता है। भाई कुछ नहीं, स्वप्न देखा था, ये अच्छा था बुरा था, लाभ हुआ था हानि हुई थी, मान मिला सम्मान मिला या अपमान हुआ, जो कुछ क्रियाएं हुई वो आप लोग थे। पर जगने के बाद में वो कुछ भी नहीं है। तो तुलसी बाबा यहां यही कहते हैं, मोह निशा जग शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर ना होई। बगैर जागे भ्रम दूर नहीं होता है। तो जग जाते हैं हम लोग, जब ही समझिए। और जगते कब है? जानिए जबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए जब जानिए अपने को जगा हुआ, जब विषयों से अरुचि होने लगे। और जब अरुचि होगी तो वो जो आंसू है तुम्हारे पास में, वो भगवान के काम आ जाएंगे फिर। क्योंकि जब अरुचि हो गई, किसी से अरुचि है, उसके लिए हम क्यों रोएंगे भाई? कुत्ता मर गया, मर जा, हम पे क्या असर है उसका? हम जान गए, समझ गए, जानकारी भी हो गई और समझ भी गए। ये जीव आता है और चला जाता है। आज ऐसे देह मिली है, कल छूट जाएगी, और छूट गई है कोई परेशानी, सहज हो जाता है वो, फिर रोता नहीं वो। उसके आंसू संसार के लिए नहीं बहाए जाते, चाहे वो कितना भी नजदीकी संबंधी क्यों ना हो, या जाग गए हो या समझ गए हो। तो अब उन आंसुओं को बचा करके फिर वो प्रभु को दे देता है। अब प्रभु से ऐसा अनुभव करता है कि मैं बहुत वर्षों से बिछड़ा हुआ हूं, पर हूं मैं आपका ही। जैसे वर्षों तक आप लोग कहीं बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, या आप लोग कहीं भी ड्यूटी करते हो, विदेश चले गए हो, और जब कभी आने की याद आती है तो परिवार वालों के प्रति करुणा आई जाती है कि मैं अब साथियों से मिलूंगा, माता पिता से मिलूंगा, पत्नी से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा। और जैसे जैसे आता है, आते आते में भी उसे उस परिवार की, उस घर की याद आती है। मन में बार बार वो हिलोरे आते हैं। जब उनसे आकर के मिलता है तो दूर से ही करुणा बह जाती है, हृदय में आनंद छा जाता है कि मैं अपनों से आप मिला हूं, बहुत वर्षों के बाद मिला हूं। तो ऐसा जब हमें अनुभव हो कि हम अपनों से मिल रहे हैं, अपनों कौन है? हमारा कौन है? सत्य में कौन है? हमारा परमात्मा है। क्योंकि भगवान से ही हम बिछड़े हुए हैं, भगवान से ही हम अलग अलग हुए हैं। हमारा और कोई मार्ग नहीं था, यही मार्ग था। भगवान से हम अलग ना हो, इसके लिए प्रयत्न करें, और भगवान से हम मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब अन्य भावनाओं को अपने को स्थिर रखेंगे। राजा परीक्षित अब अपने हृदय को पूर्ण रूप में पवित्र कर लेते हैं, समस्त विषयों को त्यागन कर देते हैं। अब कोई भी विषय उनके पास नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। राग ही खत्म हो गया। तो जब राग खत्म हो जाता है तभी माधुर्य लीला हमारी समझ में आती है और आनंद आता है। उन लीलाओं में हम परिणत हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर की माधुर्य लीला जब बचपने की चल रही है, तो बस एक ही बात है मेरी, तो ये भावनाओं से सुनी जाएगी, ये गणित की दृष्टि से नहीं सुनी जा सकती है। अर्थात अपनी चातुरता में आप लोग सुने तो आप लोग तो बड़े हैं भाई, दाढ़ी मूंछ वाले हो, आप तो कई वर्षों के हो गए, और कृष्ण भगवान अभी बालक हैं। अब बालक को हम नमन कैसे करेंगे? बालक को हम बालक ही मानेंगे भाई, हम तो भगवान मान ही नहीं सकते। तो ये गणित की दृष्टि है। और भावना जब मधुरता में आएंगे, हम हमारा हृदय मानेगा कि भगवान ही अवतार लेके आए, छोटा रूप धारण किया, पर तो है वही ईश्वर, वही परमात्मा है।
सर्वशक्तिमान है, वही आनंदमय भगवान है हमारे, जिनकी हम जन्म जन्म से खोज कर रहे हैं, वही तो ये माधव है। जब ये भावनाएं होंगी तो हम उनमें डूब जाएंगे, बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि फिर शंकाएं रहेंगी नहीं, कमी ना रहेगी। भावनाएं जब पवित्र हो जाती हैं तो शंकाएं कहीं होती है तो वो भी मिट जाती हैं, वो भी सहज हो जाती हैं। और आनंद जब हृदय में होता है तो कमी होती नहीं। कोई गाली भी दे दे आपको तो भी ध्यान नहीं देंगे, हाँ ठीक। और कुभाव हुआ उसके प्रति तो गाली भी मत दे, मौन भी रहे, तब भी आप लोग क्रोधित हो जाओगे। बोलता है तो भी और ना बोलता है तो भी, तुम्हारी तरफ देख भी ले तो भी आप उस पर क्रोधित हो जाओगे कि हमारी तरफ में कड़वी आंखों से देख रहा है, क्योंकि आपके ही मन में द्वेष है। हृदय में जब आनंद भर जाए तो वो कुछ भी कहे, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं होता है आनंद। एक उदाहरण आता है रामायण में, जब भगवान राम का विवाह हो रहा था, उस समय बारात गई है और बारात को भोजन कराया जा रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब भोजन कर रही थी बारात, तो नगर की बधुएं जो हैं वो कंगूरों पर बैठ करके बारातियों को गाली दे रही हैं, अर्थात गीत सुनाती हैं, और गीत में ही सम्मिलित कर लेती हैं गालियां। जे मत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। जब भोजन कर रहे हैं तो उस समय उन्हें गाली दी जा रही है। जय मत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। समय विराजत, समय सुहावन, समय जब सुहावना होता है, गारी विराजे, गाली भी अच्छी लगती है जब समय अच्छा होता है, अनुकूल होता है। राजा लोग भी हंस रहे हैं, समय सुहावन गारी विराजा, बहुत अच्छी लग रही गाली। जबकि वो गाली दी जा रही थी, उनको दी जाती जो चक्रवर्ती राजा है, उनको दी जाती जो सम्मान प्रिय व्यक्ति है, और औरत गाली दे। किसी में सामर्थ्यवान व्यक्ति में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उनको गाली दे दे। उन माता बहनों को भी गाली दी जा रही है जो घर पे है, जिनका कोई अपराध भी नहीं है, और उनके भाई बंधु पिता आज सुन रहे, पर समय सुहावन गार बेराजा, हंसे राव, राजा लोग हंस रहे। क्यों? जय मत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। समय सुहावन गारी विराज। समय जब अच्छा होता है, अच्छा यही बात है कि तुम्हारी भावनाएं जब अच्छी होंगी, पवित्र होंगी, तो फिर तुम्हें कुछ त्रुटियां दिखाई नहीं देंगी, फिर सब कुछ आनंद होगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर की माधुरी लीला जब भी सुने तो हृदय में आनंद पहले भर ले, आनंद को स्थान दे दे, उन करुणा के आंसुओं को सजो के रख ले जो हम अब तक देते रहे। भगवान श्याम सुंदर जब माधुरी लीला करते, छोटी लीला करते, तो एक बार भगवान कृष्ण ने थोड़ी मिट्टी खा ली है। ये स्वाभाविक बच्चे का गुण है। भगवान ने देखिए हर लीला की है तो वही लीला की है जो साधारण बच्चे करते हैं। बालक ही क्या जो मिट्टी नहीं चाटी हो, मिट्टी ना खाई हो। और आज भी ये गुण है कि बच्चे को तुम जमीन पर छोड़ दीजिए, छोटे को, वो जरूर मिट्टी खाता है, निश्चित खाता है, नहीं तो चाटी लेगा, दीवार को चाटे, फर्श को चाटे, हथेली को चाटे, कुछ भी करे, वो मिट्टी का आनंद लेना चाहता है। तो भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। कोई गोपी आज हंसती हैं, उन्होंने यशोदा से कही तेरा लाला मिट्टी खा रहा है, ज्यादा मिट्टी खाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, पेट में बीमार हो जाएगा। मैया ने उन्हें पकड़ लिया, भाई तूने मिट्टी खाई। भगवान श्याम सुंदर का तो माधुर चरित्र है, आनंदी में और बड़ा रहस्यमय है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माने कि तो ये सब लोग झूठ बोल रहे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ मैया झूठी बोल रहे हैं, तो ये इन्हें क्या है झूठ और शास्त्री, ये तो झूठ भी बोलते हैं ना। हम भक्ष्यवानम, मैया मैंने नहीं खाए, सर्व मिथ्या विसंसति, ये तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सहजता से कह दिया भगवान कृष्ण ने कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। यह सत्य ग्रेस तो समक्ष पक्ष में मुखम, यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरे मुख में ही देख ले। अब देखिए प्रमाण भी दे रहे, भाई नहीं खाई ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरे मुंह में भी देख ले। और मुंह दूर है नहीं, भाई दूर की बात हो, कोसों योजन की दूर की बात हो तो हो सकता है कि ना प्रमाण मिले, या तो प्रमाण साथ की साथ है। तो मैया ने सहजता से ही मैंने ठीक है, हम भी तो अब देखते हैं तो मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलता है, सब लोग कह रहे हैं फिर भी कहता है मैंने नहीं खाई, तो मुंह दिखा। गोद में बिठा लिया और मुंह को फाड़ने लगे कि मिट्टी, उंगली दे करके मिट्टी निकाली जाती है। माँ बड़ी सावधानी से मिट्टी को मुंह में से निकाल देती है। तो मैया ने भी ऐसा ही करना चाहा। जैसे ही भगवान कृष्ण का मुंह फाड़ा गया है,
तो मुंह में कुछ विचित्र अवस्थाएं दिखने लगी। अब यहां माधुर्य लीला के साथ ऐश्वर्य लीला भगवान श्याम सुंदर की सम्मिलित हो जाती है। ऐश्वर्य लीला क्या है? सादृश्यम सा तत्र दृश्यम विषम जगत स्थानो चाखा दिशा, दसों दिशाएं, समस्त दिशाएं उसमें दिखने लगी। उसमें ब्रह्मांड दिखने लगा, सूर्य चांद दिखने लगे, पृथ्वी मां दिखने लगी, और यहां तक अवस्था आ जाती है कि अपना ब्रजमंडल भी दिखता है। गिरिराजी देखते, गाय देखते, बछड़ा देखते, बाबा को देखते, अपने को देखती, सबको देखती। बड़े बड़े सागर देखे, उपवन देखे, वन देखे, मरुस्थल देखे, सब देखे। ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है कि उन्होंने नहीं देखा है। मैया ने मुखड़ा फड़वायो, माटी को डेलो न पायो। मुख देख मैया जी घबरायो, देखे सृष्टि हरि भरी, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। सबको देख रही है। कैसे कैसे वो वन देख रहे हैं। कंदरा में झरना बहते हैं, कहीं सिंध में रुस्थल रहते हैं। कंदरा में कहीं झरना बह रहे हैं, कहीं पहाड़ों को देख रही है तो झरना बह रहे, नदियां बह रही है। कहीं सिंध मरुस्थल रहते, कहीं सागर है, कहीं मरुस्थल है। ब्रज ब्रह्म प्रकृति कहते हैं, मुख में सृष्टि भरी भरी, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। सृष्टि भरी पड़ी है, मुख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब यम कुबेर के दर्श किए, और आगे भी क्या देख रहे, देवताओं को भी देखा है। सुर मुन ब्रह्मा कर जूर करे, कान्हा लक्ष्मी संग साथ करे। ये कान्हा जो छोटी सी अवस्था में, उनके साथ लक्ष्मी खड़ी है। मुस्का में ब्रज अब घड़ी घड़ी, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। सब कुछ मुंह में ही दिखाई दे रहा है। ऐसा हो गया है कि जैसे आज की अवस्था में पिक्चर हॉल, वहां सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मुंह में मुंह पटा है, और भगवान यहाँ ऐश्वर्य लीला का अनुसरण करके उन्हें मैया को दिखा रहे हैं। मैया समझे ना अविनाशी, ये पूर्ण ब्रह्म है ब्रजवासी। मैया समझे ना अविनाशी, ये पूर्ण ब्रह्म है ब्रजवासी है। उधर में ब्रज के ब्रजवासी, और मैया दृष्टि हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। मैया तो नहीं समझ पाती है कि अविनाशी है। अपने को एकाएक आंखें बंद कर ली कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, की स्वप्न एवदुता देव माया, या ये देव माया है या स्वप्न है, क्या है। आंखें बंद कर ली मैया। अब मैया ने आंखें बंद कर ली तो भगवान किसने मुंह बंद कर लिया। मैया के मुंह से हाथ लगाया थोड़ी से, मैया देख, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, देख देख। अब मैया तो आंखें नहीं खोले भाई कि नहीं। हो सकता है कि किसी माया का कोई प्रभाव हो गया हो मेरे बाल। अरे रोहिणी दौड़ के आ, देख लाला के क्या हुआ है। मैं तो पहले से कहती हूं, किसी गोपी के सानिध्य में मत रहने दे। नाना प्रकार के कौतिक होते हैं ब्रज में। पता नहीं कौन कौन मेरे लाला को हानि पहुंचाना चाहता है। आज किसी ने ऐसा कर दिया है कि इस पर कोई टूटका हो गया है, कोई उछारो कर दे, कोई ऐसा कोई कर दे, नमक मिर्च आदि कर दे जाते कि मेरे लाला को नजर ना लगे। नाना प्रकार की भावनाएं सामने आती है, मैया पर तो समझ नहीं पाती। अब बात आती है कि यहाँ एक थोड़ा सा सत्संग आता है कि कृष्ण भागवत कहती है कृष्ण भगवान ने झूठ बोल दिया था। क्या कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षवानभ्यो, मैंने मिट्टी नहीं भक्षण की है, जबकि वह मिट्टी खाई थी। अब बात आती है कि भगवान ने जो मिट्टी खाई थी उसका जो प्रमाण दे रहे थे उसे सत्य में कैसे बदला। कि भगवान यहां बताना चाहते हैं कि मैया तू जिस मिट्टी की बात करती है, जिस धरती मां की बात करती है, वो तो मेरे उदर में पहले से ही है। पूरा समस्त ब्रह्मांड मेरे उदर में है। और जो उदर में वस्तु होती है, भाई भोजन सुबह किया है, कलेवा तुमने किया है, नाश्ता किया है, क्या उसे हम दोबारा खा सकते हैं? उत्तर आता है नहीं खाया जा सकता। जो हमारे उदर में है उसे नहीं खाया जा सकता। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ये चराचर जगत मेरे उदर में है, मेरे पेट में है, इसे नहीं खाया जा सकता। मैंने नहीं खाया, ये पहले से ही है। मां तू नहीं समझ पाती, बस तू समझने का प्रयत्न कर। बस केवल यहां बात आती है कि समझ।
माधुर लीला के साथ साथ में भगवान श्याम सुंदर ऐश्वर्य लीला का आनंद लेते हैं। मैया को और जब जब अवसर मिलता है तो भगवान श्याम सुंदर दोनों लीलाओं में परिणित हो जाते हैं। जैसे पहले सुना पूतना का वध, तो पूतना जब मां बन के खड़ी है, गोपी बन के खड़ी है, सुंदरता से खड़ी है, जब तक वहां ऐश्वर्य लीला की कोई बात नहीं है, बालक के रूप में तो उठा ले गई, और जब ऐश्वर्य लीला का सहारा लेते हैं तो उनके प्राणों को ले लेते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। तृणावृत आता है, भगवान कृष्ण को उठा ले जाता है। जब ऐश्वर्य लीला का सहारा भगवान लेते तो इतने भारी हो जाते हैं कि उससे चला ही नहीं जाता, उसी के नीचे दब के मर जाते हैं उन्हीं वजह से। तो भगवान श्याम सुंदर दोनों लीलाओं को साथ साथ चलते। जब माधुर लीला करते तो हम लोग भ्रमित कभी कभी हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। हर जगह प्रमाणित किया है। उन माधुर लीलाओं में हम लोग जब भी चले तो बड़ा आनंद आता है। छोटी छोटी अवस्था आती है तो कभी नाचने की बात आती है कि भैया न गोपियां तो बड़ा आनंद करती हैं, उनसे बड़ा सुख मानती है, तो माखन के सहारे या छाछ पिलाने के सहारे ही उन्हें नचा भी लेती हैं। रसखान बाबा तो एक बात कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान, ताय अनाद अभेद अच्छेद अभेद सुवेद बता में, नारद से सुख व्यास रटे पच हारे पुन पार न पामे, और ताहे अहीर की छोरियां चचियावर छाछ पे नाच नचा में, अर्थात नाच नचा देती हैं। ये ब्रज की लीलाओं में आज भी सम्मिलित हैं। ब्रजवासी लोग कृष्ण को उसी अवस्था में आज भी देखते हैं, बाल रूप में ही देखते हैं। धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज।